सबसे पहले इसका हम बॉडी वेट देख लेते हैं, क्योंकि जब हमारी गाय या बछड़ी बच्चा देती है तो इसका बॉडी वेट हमें जानना ज़रूरी होता है कि कितना बॉडी वेट पे बच्चा दे रही है, काल्विंग कर रही है। क्योंकि अगर बॉडी वेट देखेंगे ना तो आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि बॉडी वेट से क्या फ़र्क पड़ता है, बॉडी वेट क्यों ज़रूरी होता है। तो हम इसका बॉडी वेट कर लिए। दोस्तों, हमारी जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी गाय कुछ ही दिनों में काल्विंग करने वाली है, और जब काल्विंग करने वाली है, अगर आपके फार्म पे या आपकी गाय बछड़ी जो भी होगी बच्चा देने वाली होगी अगर, तो आप बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट में होते हैं। हमारी भी गाय ये सेकेंड टाइमर है, जो कि हमारे पास सेकेंड बछड़ी जिसको हमने छोटे से तैयार किया, वो पहली बछड़ी ऐसी होगी जो सेकेंड टाइम में हमारे पास बच्चा दे रही है। तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। जैसे हमारी बछड़ी यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में जब बच्चा दी थी तो कुछ बनावटी अलग था, अभी कुछ अलग बदलाव है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि हम लोग जो शाइनिंग वगैरह देख रहे हैं, शरीर पे शाइनिंग है, कितना मस्त लग रही है देखने में, खूबसूरत एक लाइट कलर में आ गई है। जैसे ब्लैक व्हाइट अगर इसमें है तो ये लाइट में दूर से भी देखने में आपको चमक लग रहा होगा, वीडियो में भी चमकता हुआ दिख रहा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या राज है, क्या हम लोग दे रहे हैं? क्योंकि आज से पहले अगर 2-3 साल पहले की अगर बात करते तो काफ़ी परेशानियां थी जो हमने उसको झेला है, और आज हम लोग इस मकाम पे पहुंचे हैं कि आज हम लोग सही सलामत अपनी गाय और बछड़ी को काल्विंग करवा ले रहे हैं और अच्छे से रखाव कर ले रहे हैं, बहुत ही कम समय देकर। इसके पीछे इसका क्या रीज़न हो सकता है, ये आप भी कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, वो आज की इस वीडियो को देखकर आप भी अपने फार्म को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी पूरी जानकारी देने का पूरा कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये हमारी गाय कितने दिन की होगी, अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग, अगर इसका एज जो हो रहा होगा, लगभग 4-4.5 साल एज इसका हो रहा होगा। क्योंकि ये बहुत ही छोटा बच्चा था जो हम लोग न्यू फार्म यहाँ पे बनाकर लेकर आए थे सभी पशु को अपने पास। तो यहीं पे आई थी गाय खरीदा कर, इसकी माँ जो खरीदा कर आई थी, बच्चा उधर बंधी रहती थी, जहाँ पे हम लोग जस्ट करकट के नीचे सोया था हमने, और वहाँ से हम लोग देखते थे सभी फार्म को, फार्म के अंदर पूरा देखते थे, वहीं पे बांध कर रखते थे। ये हो गया, चाहे आंटी वाली हो गई, चाहे नीसू बछड़ी, ये 3 बछड़ी, एक और बछड़ी थी जो क्रॉस ब्रीडेड थी, जो हमारी रेड कलर की गाय लगती थी, जिसका नाम हम लोग जमीला शायद रखे थे, जिसको हम लोग पिछले साल सेल भी किए। तो 3-4 बछड़ी हमारे पास रहती थी, इसको हम लोग पाला पोसा। लगभग 3 मंथ प्लस में ये फर्स्ट हीट आती है, यानी 18 मंथ में हीट में आती है फर्स्ट। और उस वक्त हम लोग एआई कर रहे थे, WWS एंटारेस से हम लोग एआई कर रहे थे। उस वक्त हम शायद ट्रेनिंग के दौरान थे, या उस वक्त ट्रेनिंग पूरा किए नहीं थे, उस वक्त इसको एआई किया जाता था। और 1-2 बार में ही सही नहीं कंसीव नहीं की थी, लेकिन कंसीव की। फर्स्ट जो बच्चा आया था शायद एंटारेस का था। सेकेंड टाइम हम लोग जब प्रेग्नेंट करवाए तो फिर से रिपीट कर रही थी, बहुत परेशानियाँ आई जो हम लोग झेले, और उसके बाद में लास्ट में हमने इसको सेकेंड टाइम में हमने ही सेमेन डाला और प्रेग्नेंट हुई। और आज जो है इसका 9 महीना कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद इसको कौन से सेमेन से ये भी बता देता हूँ कि इसको हम लोग ABS केसनोवा से हम लोग इसको प्रेग्नेंट करवाए। काफ़ी दिक्कत हुआ, इसको जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको यूरिन से गैस का प्रॉब्लम आना, ये कह सकते हैं कि मतलब जब डिस्चार्ज आता था तो वहाँ पे आपको बुलबुला टाइप का, यानी कि एयर लिए हुए रहता था, जिसके कारण ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। तो हम लोग डाइजिन सिरप देकर फिर इसको प्रेग्नेंट करवाए, तो ये प्रेग्नेंट हो गई। बॉडी वेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका हम लोग जैसा कि मेजरमेंट किए तो अभी आ रहा है 5.25, यानी 5.25 कह सकते हैं। 525 केजी की ये गाय खड़ी हुई काल्विंग टाइम पे। तो ज़्यादा बड़ी गाय नहीं है। हाइट की अगर हम बात कर ले तो लगभग इसका 4 फीट पूरा हाइट है। तो 4 फीट हाइट है। लेंथ की अगर बात कर लेते हैं तो 5.5 फीट होगा। ये वाली लंबाई अगर बात करते हैं तो इतना होगा। बॉडी वेट छोटी की गाय है, इसकी माँ भी छोटी थी, इसी तरह थी। बॉडी वेट और ज़्यादा बढ़ सकता था, इसके लिए आपको अलग खाना या साइलेज वगैरह अगर रहता तो ज़्यादा खाती, या अलग बांध कर हम लोग रखते तो और बढ़ा सकती थी। लेकिन हम लोग एक ही साथ हम लोग खिलाते हैं, जिसके कारण ये होता है कि हम लोग सभी गाय को खुला रखते हैं, तो
जो टाइम पे हम लोग खिला रहे हैं उसी टाइम पे अगर खा ली तो ठीक है, नहीं तो सब खुल गई तो फिर दिक्कत हो जाता है कि दूसरी गाय खा लेती है। तो इतना बॉडी वेट है। देखते हैं कि दूध क्या होगा जी। जो कि हम लोग पिछले बार में अगर हम लोग बच्चा लिए थे तो 18 लीटर एवरेज मिल्क निकाली थी। इस बार देखना होगा कि खास बात ये है, दिखाने का मकसद भी सिर्फ ये है कि इस बार थनों में स्वेलिंग नहीं है। आप थन बिल्कुल छू कर देख लें, स्वेलिंग नहीं है। जो कि इससे पहले 40 से 120 हमारी बछड़ी बच्चा दी थी, तो उसका भी स्वेलिंग और पानी जो उतर गया था। इसका क्या रीज़न हो सकता है कि हम लोग इसको बाहर निकाले नहीं, बांध कर एक जगह रखे नहीं, और बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी सभी गाय बछड़ी अभी इधर रहती है खुली हुई, उसी तरह हमने इसको रखा। रख रखाव बिल्कुल सेम है। तो इसके वजह से हो सकता है कि स्वेलिंग नहीं आया हो। अब बात करते हैं कि इतना अच्छा तैयार कैसे हो रही है। इसके लिए देखिए, हमने 3 चीज़ बताया था कि अगर फार्म करते हैं या करना चाहते हैं तो आप लोगों को 3 चीज़ आवश्यक ज़रूरी है। जैसे कि मैनेजमेंट आपका सबसे पहले होता है। मैनेजमेंट में आपका सब कुछ आ जाता है, ए टू जेड जानकारी। जैसे अगर इस लाइन में उतर रहे हैं तो आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए कि आप कैसे करेंगे, कैसे क्या करना होगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब बात आता है फीडिंग का। जब हम लोग फार्म किए थे उस वक्त फीडिंग बढ़िया नहीं था। आज के दौर में फीडिंग बहुत अच्छा मिलने लगा है, तो हम लोग भी फीडिंग बढ़िया करा रहे हैं। बात करते हैं ब्रीडिंग की, तो ब्रीडिंग भी तो आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे पास WWS KBS का बच्चा, SAG का बच्चा आ चुका है। तो ये हमारा ब्रीडिंग है। तो इसके कारण हम लोग आज से 2 साल पहले से ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि WWS एंटारेस से हम लोग, या 40 से 16 फर्स्ट टाइम में जब हम लोग ब्रीडिंग स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास 40 से 16 आया, 20 आया, एंटारेस का आया। तो ये हम लोग स्टार्टिंग तौर पे हम लोग 40 से 16 से स्टार्ट किए थे और उसी से हम लोग ब्रीडिंग स्टार्ट किए। तो ये चीज़ करना आपको भी ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप करना जान गए, अगर फार्मिंग लाइन में आना है तो 3 चीज़ को मुख्य रूप से ध्यान देना है, मैनेजमेंट, ब्रीडिंग और जो है कि फीडिंग। तो 3 चीज़ मैनेजमेंट में आप जब घुसते हैं तो उससे पहले कि आपको सोचना होगा कि मैनेजमेंट आखिर कैसे किया जाए, तो उसके लिए आपको नॉलेज इसके बारे में होना ज़रूरी है, तभी आप मैनेज कर पाएंगे। हर कोई मैनेज नहीं कर सकता, नॉलेज नहीं रहते हुए मैनेज नहीं कर सकता। आपको नॉलेज की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसके लिए आप चाहे तो ट्रेनिंग कर लें कहीं दूसरे जगह से, या तो अभी तो फिलहाल मैं भी कराता हूँ, तो मेरे पास भी आकर आप लोग कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोग देख सकते हैं कि अब अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा थन बाट कैसा हुआ। पिछला वीडियो आप हम हो सकता है कि अगर उसका मेरा काल्विंग का वीडियो अगर पड़ा होगा तो मैं लिंक में डाल दूंगा, पिछला वीडियो आप भी देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग ऑर्डर देख सकते हैं कि क्या थन बाट बनाई है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई पीरियड की अगर हम बात करेंगे, इधर आ जाइए। ड्राई पीरियड हम लोग ज़्यादा नहीं दिया था। ड्राई पीरियड लगभग 1 से 1.5 महीना ही मिला होगा, क्योंकि दूध सूखता नहीं है जल्दी, दूध सूखने का प्रॉब्लम आ रहा था, ड्राई नहीं हुआ था पूरी तरह से। तो लास्ट में कुछ हल्का फुल्का दूध रह ही गया था, और फिर भी थन जो ढीली तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और काफ़ी बढ़िया शाइनिंग वगैरह भी आ गया है, देखने से तो अच्छा लग रही है। लेकिन रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो आने के बाद जैसे भी आएगी तभी बता पाऊंगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।